बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी अपने शांति और आनंद के लिए प्रसिद्ध थी। समुद्र की लहरें स्वयं श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने को आतुर रहती। उसी द्वारका में एक दिन एक अद्भुत घटना घटी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति जब मिलती है तो संसार का सबसे बड़ा ज्ञान प्रकट होता है। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थीं। उनके साथ बालक रूप में गणेश जी खेल रहे थे। गणेश जी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर तभी माता पार्वती ने प्रेम से कहा, गणेश, आज द्वारका से संदेश आया है। श्री कृष्ण का यह सुनते ही गणेश जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे बोले, माता, श्री कृष्ण केवल मुरलीधर ही नहीं, वे भी गहरे ज्ञान के सागर हैं। उनसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ उनका वाहन मूषक भी था, जो उनके साथ चल रहा था। गणेश जी जब द्वारका की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में अनेक आर्षि मुनि और भक्त उनके दर्शन कर धन्य हो रहे थे। गणेश जी सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते रहे। उधर द्वारका में श्री कृष्ण पहले से ही गणेश जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, स्वामी, आज प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आज बुद्धि के देवता स्वयं प्रेम के धाम में आने वाले हैं। आज ज्ञान और भक्ति का मिलन होगा। जब गणेश जी द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण स्वयं उनका स्वागत करने द्वार पर आए। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, गणेश, तुम्हारा द्वारका में स्वागत है। तुम्हारे बिना किसी भी शुभ काम की कल्पना अधूरी है। गणेश जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आप तो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता हैं, फिर भी आपका यह प्यार मेरे लिए अमूल्य है। श्री कृष्ण गणेश जी को अब अपने महल में ले गए। वहां सुंदर स्वर्ण थाल में ताजे माखन और मिश्री रखी थी। दूसरी ओर गणेश जी के लिए विशेष रूप से मोदक और लड्डू सजाए गए थे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से गणेश जी को माखन खिलाया और गणेश जी ने श्री कृष्ण को मोदक अर्पित किया। उस पल ऐसा लगा जैसे समस्त ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई हो। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, गणेश, एक प्रश्न है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। संसार में सबसे बड़ा बल किसे कहते हैं, बुद्धि या प्रेम? गणेश जी ने बोले, प्रभु, बुद्धि मार्ग दिखाती है और प्रेम उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक कहा। अर्जुन को गीता का ज्ञान मैंने दिया, पर उसे युद्ध करने का साहस प्रेम और कर्तव्य से ही मिला। गणेश जी बोले, और महाभारत का लिखा मैंने है, पर वह भी आपके मुंह से निकले ज्ञान के बिना संभव नहीं था। कुछ समय बाद गणेश जी को कैलाश लौटना था। विदाई के समय श्री कृष्ण ने कहा, गणेश, आज के इस मिलन से एक संदेश संसार को मिला है। गणेश जी बोले, हाँ प्रभु, बुद्धि के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना बुद्धि अहंकारी। दोनों ने एक दूसरे को नमन किया। जब गणेश जी लौटे तब द्वारका की धरती, समुद्र और आकाश खिल उठे।